सो वेलकम अगेन टू माय अनदर वीडियो। सो पहले वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था दैट इज़ ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स के बारे में। मैं एक शॉर्ट इंट्रो दूंगी आपको 20 सेकेंड्स का इसके नॉन ल्यूमिनस जनरेटर के बारे में। जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर है कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल टाइप ऑफ कॉइल वुंडेड अराउंड फायर क्रे और प्रोक्लीन के अराउंड वुंडेड था। ऑल्सो एक उसका एडवांटेज था कि वो इमिट करता था इंफ्रारेड्स ओनली, और डिसएडवांटेज था इट शुड बी ऑन 5 to 15 मिनट्स बिफोर द ट्रीटमेंट सो दैट इट गेट्स हीटेड अप। ठीक है। और उसकी और एक चीज़ जो हमने देखी थी जो इम्पोर्टेंट थी वो है उसका डायग्राम, जो कंसिस्ट करता था इमीटर का, पैराबोलिक सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और वायर मैश का। ठीक है। एडजस्टेबल स्टैंड भी था वहाँ पर। ओके, सो ल्यूमिनस जनरेटर्स के बारे में अगर हम देखें तो जो ल्यूमिनस जनरेटर्स है वो इमिट करता है इंफ्राड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट लिमिट इमिट करता है इंफ्रारेड, विजिबल और फ्यू अल्ट्रा वायलेंट रेस को इमिट करता है। बाकी मेरा नॉन ल्यूमिनस जो था वो बस इंफ्रारेड रेस इमिट करता था। दूसरा जो हीट प्रोड्यूस बाय इट इज़ कॉल्ड एज रेडिएंट हीट। जो भी हीट प्रोड्यूस होंगी ल्यूमिनस जनरेटर के थ्रू उसको हम बोलेंगे रेडिएंट हीट। दीज जनरेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प और बल्ब। तो ये इनकैंडेसेंट लैम्प और बल्ब में की फॉर्म में रहता है। मतलब एन इनकैंडेसेंट लैम्प कंसिस्ट, एक लैम्प टाइप रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये इसके अंदर जो हमें है वो कंसिस्ट करेगा एक वायर फिलामेंट का, कंसिस्ट ऑफ अ वायर फिलामेंट एनक्लोज इन अ ग्लास बल्ब। ठीक है, एक ग्लास बल्ब है ये, उसमें एक वायर फिलामेंट रहेगा। वायर फिलामेंट हमारा टंगस्टन एलिमेंट से बना होगा और यहाँ पे एक इनर्ट गैस रहेंगी एट लो प्रेशर पे। तो क्या बोला मैंने, एन इनकैंडेसेंट लैम्प कंसिस्ट ऑफ अ वायर फिलामेंट enclosed in a glass bulb which may contain an inert gas at low pressure. Okay. The filament is a coil of fine wire which is usually made up of tungsten. तो ये टंगस्टन एलिमेंट का ही क्यों बनती है? एक टंगस्टन एलिमेंट विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर को और हाई हीटिंग को। तो टंगस्टन इज़ एन एलिमेंट विच इज़ यूज्ड बिकॉज इट कैन टॉलरेट, क्योंकि ये टॉलरेट करता है रिपीटेड हीटिंग या कूलिंग को। ओके, क्या बोला? ये पूरा मेरा इनकैंडेसेंट लैम्प है। ओके, जिसमें एक फिलामेंट है जो ग्लास बल्ब में इनक्लोज है लो गैस पे। ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन एलिमेंट यूज़ होता है टंगस्टन क्योंकि ये टॉलरेट कर सकता है रिपीटेड हीटिंग या कूलिंग को। द फ्रंट ऑफ द बल्ब इज़ यूजुअली रेड टू फिल्टर आउट शॉर्टर विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। ठीक है, जो सामने जो है उसका वो रेड रहता है, मैं आपको बताऊंगी इमेज भी। इनकैंडेसेंट बल्ब इज़ यूजुअली माउंटेड एट द सेंटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड द रिफ्लेक्टर इज़ माउंटेड ऑन एन एडजस्टेबल स्टैंड। ओके, एडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर लेस टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आईआर, कम टाइम लगता है आईआरआर प्रोडक्शन होने में। और डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली जो ल्यूमिनस जनरेटर है वो इमिट करता है इंफ्रा रेस के साथ विजिबल एज वेल एज अल्ट्रा वायलेंट रेस को भी। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे तो मैं आपको वो बता दूँगी। अब ये देखिए, ये जो चार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और ये एक समरी रहेगा ये पूरा पीपीटी का। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये देखिए। ओके, यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूमिनस। जैसे कि मैंने आपको बताया था तो जो है ल्यूमिनस में टंगस्टन फिलामेंट इज़ एनक्लोज्ड इन अ ग्लास बल्ब विथ इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, ल्यूमिनस में टंगस्टन फिलामेंट एनक्लोज्ड होती है इन अ बल्ब विथ इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। और जो नॉन ल्यूमिनस में बल्कि हमारा था वहाँ पे अ सिंपल टाइप ऑफ अ कॉइल, इलेक्ट्रिकल कॉइल वायर इज़ रैप्ड अराउंड फायर क्ले या प्रोक्लीन। जैसे मैंने आपको बोला था ये ऐसे ऐसे रैप होता है, वही
उसकी बात करें, इलेक्ट्रिक कॉइल वायर इज़ रैप्ड अराउंड फायर क्ले या प्रोपलीन। फिर उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे, तो जो हमारा ल्यूमिनस है उसका जो वेवलेंथ रहेगा वो 750 से लेके 1500 नैनोमीटर तक रहेगा, और बल्कि जो हमारा नॉन ल्यूमिनस है वो 1500 से लेके 12,000 नैनोमीटर तक रहेगा। एमिशन ल्यूमिनस हमारा कहाँ भी जाने का विजिबल क्यों नहीं या फिर बनते तो तेको। तो जो ल्यूमिनस है उसमें मैंने आपको बोला था विजिबल लाइट भी दिखती है, अल्ट्रा वायलेंट रेज भी दिखते हैं और इंफ्रा रेज भी दिखते हैं। तो इसमें देखो 7% नियर IRR, 24% फार IRR, 5% विजिबल लाइट और 1% UV रेज, 1% UV। और नॉन ल्यूमिनस 90% फार IRR और 10% नियर IRR। यहाँ पे कैसा था 70% नियर IRR, 24% फार IRR, 5% विजिबल और 1% UV ल्यूमिनस में। नॉन ल्यूमिनस में मैंने क्या बोला आपको कि 90% फार IRR और 10% नियर IRR। ओके, पेनिट्रेशन देखो, इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है टू एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, बल्कि जो नॉन ल्यूमिनस की थी इसकी रहेंगी एपिडर्मिस और डर्मिस तक ही। एब्जॉर्प्शन जो है इसका डीप रहेगा और इसका सुपरफिशियल है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कैसा काम करता है ल्यूमिनस हमारा, पेन रिडक्शन विया काउंटर इरिटेंट इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा नॉन ल्यूमिनस है वो पेन रिडक्शन विया सेडेटिव इफेक्ट, ये इरिटेंट इफेक्ट, ये सेडेटिव इफेक्ट। यूजेस, ये क्रॉनिक कंडीशंस में यूज़ होता है ल्यूमिनस और ये अक्यूट कंडीशंस में यूज़ होता है नॉन ल्यूमिनस। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रखें यहाँ 50 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट एरिया 65 to 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ट्रीटेड एरिया। और ट्रीटमेंट टाइम जो हमारा रहेगा यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स, और यहाँ पे है ज़्यादा है 20 to 30 मिनट्स। तो आप लोगों को मैंने ट्राई किया कि यही वीडियो में आपको पूरा समझ जाए ताकि आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत न पड़े और याद रहे। मैं फिर से एक क्विक रिविजन लेती हूँ आपका कि सोर्स क्या रहता है ल्यूमिनस का। ल्यूमिनस का सोर्सेज टंगस्टन एलिमेंट इज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास बल्ब एट इनर्ट गैस एट लो प्रेशर, ये ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का क्या रहता है, वायर कॉइल, इलेक्ट्रिक कॉइल इज वुंडेड अराउंड फायर क्ले या प्रोक्लीन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ वेवलेंथ, वेवलेंथ इसका रहता है 750 नैनोमीटर से लेके। नॉन ल्यूमिनस का हमारा वेवलेंथ होता है दैट इज़ 1400 से लेके 1500 से लेके 12,000 नैनोमीटर तक। इमिशन में 70% नियर, 20% फार, 5% विजिबल, 1% UV। इसमें 90% फार और 10% नियर। एब्जॉर्प्शन इसमें डीप, इसमें सुपरफिशियल। फिर किसके जाता पेनिट्रेशन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, और ये एपिडर्मिस डर्मिस। फिर उसके बाद कंडीशंस, ये क्रॉनिक और ये अक्यूट। ट्रीटमेंट टाइम 50 to 20 मिनट्स और ये 20 to 30 मिनट्स। पेन रिडक्शन विया इरिटेंट इफेक्ट, पेन रिडक्शन विया काउंटर इरिटेंट इफेक्ट, पेन रिडक्शन विया सेडेटिव इफेक्ट। डिस्टेंस 40 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 65 to 80 सेंटीमीटर। देखिए तो हमें सब कुछ याद है। नाउ यू कैन ईजिली राइट इन योर पेपर्स एंड डेफिनेटली स्कोर अ गुड मार्क्स व्हेन द टॉपिक इज़ अबाउट IRR। तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ, और मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।